हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है जीवन परिचय का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय है। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होता है किसी भी जीवन परिचय का, सबसे पहले स्मरणीय बिंदु, फिर उसका जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय। अगर आप पूरा करते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका जीवन परिचय। तो जन्म की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई 6 जनवरी 1885 ईस्वी को। ठीक है, इनका जो जन्म रहा है वो 9 सितंबर 1850 और मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका काशी राय, काशी यानी बनारस। पिता का नाम इनके गोपाल चंद गिरधर दास था। एक बार फिर से देखिए, जन्म इनका 9 सितंबर 1850, मृत्यु 6 जनवरी 1885, जन्म स्थान काशी, पिता गोपाल चंद गिरधर दास जो भी एक कवि भी थे। पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी था। इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी। काल जिस काल में इन्होंने रचनाएं की वो आधुनिक काल था। ठीक, विधा की बात करें कि किस विधा में रचना की, तो नाटक, काव्य और निबंध जैसी विधाओं पे इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, भाषा की बात करें कि किन भाषाओं में इन्होंने रचना की है, तो ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, रचनाओं की बात करें तो इनकी फेमस रचना रही है प्रेम प्रलाप, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी। ठीक है, तो कुछ इनकी ये रचनाएं रही हैं। ठीक है, अगर आप इतना करते हैं तो एग्जामिनर आपको पहले ही देख के स्मरणीय बिंदुओं को फुल में फुल मार्क्स दे के ही जाएगा। ठीक है, जन्म की बात करें एक बार फिर से देखिए, 9 सितंबर 1850 ईस्वी को भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। मृत्यु की बात करें 6 जनवरी 1885 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका काशी यानी कि बनारस। पिता इनके गोपाल चंद गिरधर दास जो कि एक कवि भी थे। पत्नी इनकी मन्नो देवी थी। काल इनका आधुनिक काल रहा है। विधा की बात करें तो नाटक, काव्य और निबंध इनकी विधाएं रही हैं। भाषा की बात करें ब्रजभाषा, रचनाएं प्रेम प्रलाप, प्रेम मल्लिका। ठीक, जीवन परिचय पे आते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी के, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सेठ अमीर चंद के वंश में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सेठ अमीर चंद के वंश में 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ। एक बार फिर से देखिए, काशी यानी काशी विश्वनाथ बनारस की बात हो रही। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सेठ अमीर चंद के वंश में 9 सितंबर 1850 ईस्वी को और इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था जो कि बड़े ही अच्छे कवि थे। ठीक, उन्होंने छोटे छोटे कुल मिलाकर 40 ग्रंथों की रचना की। किसने? इनके पिताजी गोपाल चंद गिरधर दास जी ने। एक बार फिर से, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ है। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था जो कि एक अच्छे कवि थे। उन्होंने कुल मिलाकर 40 ग्रंथों की रचना की है, छोटे छोटे मिलाकर। अब बात करें इनकी, तो जब भारतेंदु जी 5 वर्ष के थे, कितनी आयु थी? 5 वर्ष, तभी इनकी माता का देहांत हुआ। भारतेंदु जी जब 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता का तथा 10 वर्ष की आयु में इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास जी का भी निधन हो गया। 5 वर्ष में माता का और 10 वर्ष में पिता का भी निधन हो गया। इनके पिता ने, ठीक, इनके पिता का भी निधन हो गया। इनके पितामह ने इन्हें क्वींस कॉलेज में भर्ती कराया। पितामह यानी दादाजी। ठीक है, इनके पितामह ने इन्हें क्वींस कॉलेज में भर्ती कराया, किंतु पारिवारिक उलझनों से इनका मन शिक्षा से विरक्त हो गया। पारिवारिक उलझने क्या? भाई पिता नहीं है, कमाई की दिक्कत, सब कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो पारिवारिक उलझनों के कारण इनका मन शिक्षा से विरक्त हो गया। परंतु क्या था भाई, एक कवि के बच्चे थे तो भाई कुछ ना कुछ तो इनके अंदर प्रवृत्ति होगी ना, वैसे ही। परंतु विलक्षण प्रतिभा के कारण, इनके भाई पारिवारिक उलझनों के कारण इनके शिक्षा का क्रम टूट गया, शिक्षा से विरक्त हो गए। परंतु विलक्षण प्रतिभा के कारण पढ़ाई छूटने के पश्चात भी इन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। पढ़ाई छूटने के बाद भी इन्होंने अनेक विषयों पर ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक, और भारतेंदु जी ने अनेक भाषाओं में रचनाएं किया करते थे। ठीक, ब्रज भाषा के अलावा कई भाषाओं में ये रचनाएं करते थे, पर प्रमुख ब्रज भाषा रही है। मुक्त हस्त से अपना जीवन व्यापन करते थे और बहुत ही कम पूंजी में अपने जीवन का यापन करते थे, कम खर्च में करते थे। ठीक है, जिसके कारण ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 34 वर्ष 4 माह की अवस्था में, यानी 34वीं वर्ष कह लीजिए, 34 वर्ष की अवस्था में 6 जनवरी 1885 ईस्वी को ये अश्मय मृत्यु को प्राप्त हो गए।
मात्र 34 वर्ष की अवस्था में ही 6 जनवरी 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये बात हुई जीवन परिचय की। अब बात करते हैं साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है। तो चलिए इनका साहित्यिक परिचय भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका साहित्यिक परिचय। देश के प्रसिद्ध विद्वानों ने, देश के जो भी उस टाइम के प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने इनको भारतेंदु की उपाधि दी थी। देश के प्रमुख प्रसिद्ध विद्वानों ने ही इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी, जिससे इनके नाम क्या गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, इनकी कीर्ति और कौमुदी, इनकी जो कीर्ति और कौमुदी ने इनके जीवन काल में इनके चारों तरफ फैल चुकी थी। इनके जीवन काल के टाइम ही इनकी जो कीर्ति थी कि ये बहुत अच्छी रचनाएं करते थे, लोगों के दिल में धाक छोड़ चुके थे। जैसे इनकी जो उन्नति थी वो चारों तरफ फैल चुकी थी। इन्होंने अनेक भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे हैं, नाटक नाटिकाएं लिखी हैं, जिनका इन्होंने सफल अभिनय भी प्रस्तुत किया। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।